हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। बहुत दिन बाद मैंने आज शूटिंग करने आया। बहुत लेट हो गया, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। मैं बहुत बीमार था। 2 हफ्ते तक मैंने बात नहीं कर पाई, इतना मेरा गला का कंडीशन ख़राब था। तो लगभग मैंने 90% ठीक हो गया। अब इसके बाद हम रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे। तुम लोगों को रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर देखते हो, और जो लोग अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे पास रहो। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत उम्मीद देता है, मुझे बहुत पावर मिलता है, और उसी पावर से, उसी उम्मीद से हम वीडियो बनाने का कोशिश करते हैं। तो आज भी यह एक अच्छा सा क्लास लेकर आए हैं हम। ये क्लास है क्लास 10 का एक अच्छा सा पोएम। पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। ये कविता लिखा लेस्ली नॉरिस ने। ये एक वेल्स राइटर है और इसको बहुत प्राइज मिला और बहुत फेमस राइटर है। 1921 में इसका जन्म हुआ और 2006 में इसका मृत्यु हो गया। ये पोएम एक डिफरेंस दिखाता है। क्या डिफरेंस? एक एनिमल का लाइफ का एक डिफरेंस दिखाता है। हम लोग मनुष्य हैं, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल है इस धरती में। तो इस इंटेलिजेंस के कारण हम लोग और भी जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं, बंदी बना लेते हैं, उसको कैद कर लेते हैं, उसका जो फ्रीडम है वो छीन लेते हैं। क्या हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना। तो राइटर ने इस पोएम में एक एनिमल का 2 लाइफ दिखाया। एक लाइफ है जंगल के अंदर जहाँ पर उसको फ्रीडम मिलता है, और एक लाइफ है जू के अंदर जिसमें उस एनिमल को अनफ्रीडम मिलता है। तो एक है आज़ादी, एक है कैदी। 2 फर्क है। आज़ादी सबको चाहिए। आज़ाद लाइफ कौन पसंद नहीं करते हैं? सभी लोग पसंद करते हैं। तुम लोग भी पसंद करते हो, हम भी पसंद करते हैं। तो एन एनिमल व्हिच इज पावरफुल एंड फेरोसियस हैज टू लिव इन ए कन्फाइंड लाइफ बाय ह्यूमन, बट his original habitat is in the jungle where he can live a free life. एक शेर जो जंगल में रहते हैं तब उसका लाइफ, और जो चिड़ियाखाना में रहते हैं तब उसका लाइफ, दोनों लाइफ में एक बहुत बड़ी अंतर है। ये दोनों लाइफ दिखाता है, ये दोनों लाइफ ह्यूमन कैरेक्टर के बारे में भी दर्शाता है। जब जंगल में रहता है शेर तब वो फ्री रहते हैं, उसका मन पसंद खाना खाते हैं, उसका मन पसंद चलना फिरना सब होता है। मगर जब एक शेर चिड़ियाखाना में रहते हैं तब काहे का खाना मिलता है? मिलता है, मगर मनपसंद खाना मिलता है? नहीं मिलता है। चलने फिरने का जाएगा उतनी कहाँ मिलता है जहाँ जंगल में मिलता था? नहीं मिलता है। तो हम लोग ह्यूमन लोग इतना क्रूएल है, उस टाइगर को कॉन्फाइंड करने के लिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। दिमाग से उनको एक कंक्रीट सेल के अंदर कैद कर लेते हैं। शेर का जब जंगल में था तब सभी लोग उससे डरते थे, मगर जब चिड़ियाखाना में है कौन उससे डरेगा? कोई नहीं उससे डरेगा। और टाइगर भी जो लोग चिड़ियाखाना में आते हैं उसके तरफ कुछ नहीं ध्यान देते हैं, वो अपना ख्यालों में रहते हैं।
तो चलो बच्चों, इस कविता को हमने लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये वीडियो अंत तक देखो, स्किप मत करो, और इसका समरी एंड एक्सप्लेनेशन हम जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तब तुम लोगों को बता देंगे। चलो, देखो बच्चों, पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू। ये लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो हमने पहले ही बोल दिया, ये पोएम एक कॉन्ट्रास्ट है, मतलब डिफरेंस है। ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो चलो हम लोग इस टेक्स्ट का मीनिंग पढ़ते हैं। क्या है? He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। तो इसका मीनिंग क्या है? ही कौन है? ही है द टाइगर। टाइगर को इधर पर्सोनिफाइड किया है, इसीलिए उसको ही बोला है। स्टॉक्स मतलब ही वॉक्स इन हीज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स मतलब जो दाग होता है। टाइगर का शरीर में जो डोरा काटा दाग होता है ना, ब्लैक एंड येलो, इसी को बोल रहे हैं स्ट्राइप्स। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज। टाइगर अभी कहाँ पर है? केज के अंदर है। और ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट। उसका पॉज, पैड्स मतलब पॉज, उसका जो पंजा है, वो पंजा कैसा है? वेलवेट जैसा नरम है, और वो जब चलता है तब उसका कोई साउंड नहीं होता है। इन हिज क्वाइट रेज। टाइगर चिड़ियाखाना के अंदर भी चुप है, मगर उसका अंदर एक राग है, एंगर है। इसीलिए ये दो वर्ड साइड बाय साइड ऑपोजिट है, तब भी ये बैठे हैं। इन हिज क्वाइट रेज ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हेयर द प्लूम्ड डियर पास। टाइगर सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वो छुप कर रहता है। कहाँ पर? इस समय उसको रहना था जंगल में, और जंगल में जो छाया है, जहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पर वो चुप के रहते हैं। और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबा घास होता है, उसी घास का आड़ में ये चुपके से पार होकर चला जाता है। और कहा नियर द वाटर होल, जहाँ पर पानी निकल रहा है, मतलब द वाटर स्प्रिंग व्हेयर द प्लूम्ड डियर पास। प्लूम मतलब जहाँ पर वन का हिरन पानी खाने आता है, वहीं पर टाइगर वेट करता है उसकी शिकार के लिए। सेकंड स्टेंजा कहाँ पर है? टाइगर का जंगल में रहने का जो वर्णन है वो राइटर ने दिया है। थर्ड स्टेंजा आ जाओ। क्या है? He should be snarling around houses at the jungle's edge। स्नार्लिंग मतलब रोडिंग। टाइगर जब जंगल में होता है तब रोड करता है, बहुत चिल्लाता है। तो वो तब जो जंगल के किनारे में जो गांव हैं, जहाँ पर आदिवासी लोग और कुछ भी लोग घर बनाता है, वहीं पर आकर वो रोडिंग करता है। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स। फैंग्स मतलब टीथ। वो जब रोडिंग करता है तब उसका सफ़ेद जो दांत है तब दिखा जाता है। हिज क्लॉज, उसका नाखून दिखा जाता है। टेरोराइजिंग द विलेज, वो डराता है। जो गांव का लोग है सबको उसने डराता है, मतलब उससे डरते हैं। जब टाइगर जंगल में होता है तब
उससे गांव का जो लोग है सब डरते हैं। मगर वो जब जू में रहते हैं, तुम लोग तो जू में गए हो, तो क्या तुम लोग डरते हो टाइगर से? नहीं डरते हो। देखो उसके बाद ही राइटर ने यूज किया बट। फोर्थ स्टैंजा में जाओ, देखो क्या है, बट मगर ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। मगर क्या खराब क्या चीज है, टाइगर अभी एक कॉन्क्रीट सेल के अंदर बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जितना क्षमता है, जितना पावर है, वो पावर वो दिखा नहीं सकता, किसी को डरा भी नहीं सकता। उसका जो फ्रीडम है उसको छीन लिया गया। कहाँ पे रख के? जेल में रख के। उसका जो पावर है वो है बिहाइंड द बर्ड्स, मतलब उसका पावर पूरा बंद हुआ है जेल के अंदर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स वॉकिंग, द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। जब वो जंगल में रहता था तब उसको चलने फिरने का कितना बड़ा जगह मिलता था। अभी क्या मिल रहा है? बहुत कम जगह मिल रहा है। केज में क्या जंगल जैसा जगह मिलता है? नहीं मिलता है। और वो क्या कर रहे हैं? इसलिए वो विजिटर्स जो है इन लोगों को इग्नोर कर रहा है, उन लोगों के तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मगर वो जंगल में जब रहता है, विजिटर्स लोग उनके प्रति ध्यान देता है। मगर वो अभी कहाँ पे है? वो अभी है केज में। नेक्स्ट स्टैंजा में आओ, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। इस स्टैंजा में राइटर ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट का बात कहा। राइटर थोड़ा हताश हो गया। राइटर के साथ साथ हम लोग समझ जाएंगे टाइगर भी हताश है, क्योंकि उसका जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो छीन लिया गया। और उसको कहाँ पे रख दिया गया? उसको रख दिया गया बिहाइंड द बर्ड्स। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। और रात का लास्ट जो साउंड है उसने सुना। वो साउंड किसका साउंड है? द पेट्रोलिंग कार्स। जो पुलिस कार जो पेट्रोलिंग करता है, जो पहाड़ा देते हैं, उसी पुलिस कार का जो सायरन है, उसी साउंड का टाइगर ने सुना है। क्योंकि उसको नींद नहीं आ रहा है, उसका आज़ादी छीन लिया गया, इसीलिए उसका पेट्रोलिंग कार का साउंड उसने सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। वो देखते रहे। क्या देखते रहे? उसका जो उज्जवल आँख है, गहरा आँख है, उसी आँख लेकर वो देखते रहे एट ब्रिलियंट स्टार्स। ऊपर की तरफ जो नक्षत्र है, उसी की तरफ उसने देख रहा है। वो देख के सोच रहा है, वो तारा है, वो जो तारा है ऊपर, वो लोग आज़ाद है, मगर वो उसको आज़ादी नहीं मिला, वो कैद है। तो बच्चों, ये पोएम बहुत अच्छा है। टाइगर हो, कोई भी एनिमल्स हो, उसको जंगल से उठा के कैद कर देना, उसका आज़ादी छीन लेना, उसका फ्रीडम को छीन लेना, ये ठीक नहीं है। ये ह्यूमन का क्रूएल्टी दर्शाता है। इसलिए एक बात होता है, जो जहाँ पर जन्म लिया है उसी जगह उसको अच्छा लगता है। एक बंगाली में कहावत है, बन्येरा बुने सुंदर शिशुरा मातृक कोरे। इसका इंग्लिश मीनिंग है, वाइल्ड्स आर ब्यूटीफुल इन द वाइल्ड जंगल एंड ए चाइल्ड इज ब्यूटीफुल इन इट्स मदर्स लैप। इसका मतलब है, जो जंगली जानवर है उसको जंगल में ही अच्छे लगते हैं, और एक शिशु को उसका माँ के गोद में सबसे अच्छा लगता है। तो जो जिसका जगह है वहीं पर उसको रहना, उसको आज़ादी मिलता है, उसको सुकून मिलता है। जैसे हम लोगों को उठा के जंगल में दे दिया तो हम लोग को आज़ादी मिलेगा, या हम लोगों को उठा के जेल में भेज दिया, हम लोगों को आज़ादी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सेम एज ए टाइगर, तो तुम लोग भी जब
चिड़ियाखाना में कोई भी जानवर को देखोगे तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। ये कविता तुम लोगों को कैसा लगा, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, तुम लोग ज़रूर कमेंट करके बताओ। और इसके साथ कुछ भी समझने में कठिनाई लगे इस कविता का, ज़रूर हमको कमेंट में बोलो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तुम लोग सुस्त रहो, अच्छे रहो।